जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए श्री नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। शिलाड़ी लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? पुस्तक का कई दिन से मेरे साथ आनी रह जाती है। आप जो विषय कहेंगे उस विषय पे कुछ कह देंगे। कई दिन से सत्संग का ऐसे ही क्रम चल रहा है। जो सेठ जी का, पूज्य बाबू जी का चरित्र चल रहा था, उसकी एक सीक्वेंस टूटी हुई है। पहले प्रवचन कौन कर रहे थे? राधा रमन जी। क्या सुना थे राधा रमन जी? जैसे हमने भजन स्टार्ट किया तो मैं बच्चों को शुरुआत में तो वो क्या पीढ़ी होनी चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों जरूरी हम लोगों के लिए जब हम जोड़ी गए हैं। जब जुड़े हैं तो भगवान का भजन करना ही चाहिए। देखो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेसा। तो भगवान का बारी मथे बरु होत घृत, एक बार बालू को मथें, बारी पानी को मथें, एक बार घी मिल सकता है। और सिकता ते बरुते, और बालू से तेल निकल सकता है। पर बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पे। बिना भगवान के भजन के भवसागर तर नहीं पाएंगे। तो भगवान का भजन तो कंपल्सरी है। हाँ, भजन की पद्धति क्या रखते हैं आप लोग? कईयों के भजन में स्तोत्र इत्यादि की प्रमुखता होती है, भगवान से प्रार्थनाओं की प्रमुखता होती है। कईयों के भजन में नाम जप की, है ना? कई लोग मानसी सेवा करते हैं और कई लोग भजन में शारीरिक सेवा करते हैं। कई लोग वित्तीय सेवा भी करते हैं। और वित्तीय सेवा प्रमुख नहीं है, गौण है। धन से कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परमामता। अंत में तो मन की सेवा सबसे बड़ी मान जाएगी। अच्छा, मन की सेवा मतलब मानसी सेवा नहीं, जो भी सेवा करते हैं वो मन से सेवा, ये भी मानसी में है।
आप शरीर से सेवा करें। हम कहें किसी को ऊपर से है ना और कुछ सामान लाना है, तब कई लोग बड़ी प्रसन्नता से दौड़े चले जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, कई लोग कहते हैं भाई साहब तो ले आना जरा ऊपर से सामान। हाँ, चूंकि भैया ने बोला है तो लेके आ जाते हैं। अगर कोई नहीं मिले तो ले आते हैं, लेकिन मन भारी है तो वो मन से सेवा नहीं है। परमा बता, मन से सेवा, भगवान की कोई सेवा करे। तनुजा वित्तजा, तो तनुजा सेवा में भी मन चाहिए होता है। हम जो भी सेवा करते हैं वो भगवान की ही करते हैं, अगर ये भाव पक्का रहे। देखो वेदी में कितनी देर भगवान की सेवा कर पाओगे? बाहर भी जो कर रहे हो माता पिता के लिए, जिन जिन ऋणों से अपने आप को चुकता कर रहे हो वो भगवान की ही सेवा कर रहे हो। ये बात पक्की अगर मन में मान लो तो कमाल हो जाए। मातृ ऋण पितृ ऋण चुकाते हैं ना, ये माता पिता का ऋण, आप पूर्वजों का ऋण, ऋषियों का ऋण, राष्ट्र का ऋण, ये सारे ऋण चुकाते हो ना। तो ऋण चुकाने की भावना से अगर काम करते हो तो भी वो बोझ है। लेकिन मैं जो करता हूँ भगवान की सेवा के लिए ही करता हूँ। कल भी यही बात चली थी कि आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। मैं जो जो कर्म करता हूँ हे शंभु वो आपकी आराधना है। महादेव जी, आज हमारे महादेव जी का जन्मदिन है भैया। तो कार्तिक गणेश के पूज्य पिताजी, उधर हरिदास जी का जन्मदिन भी है। तो दोनों को बालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके बालकों सहित। राजवंशी जी का भी जन्म। अच्छा, शुभम भैया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन के जो पैदा हुए बालक है, इसका मतलब बहुत उच्च कोटि के अच्छे बच्चे होते हैं, सबसे मिलनसार, बड़े। आप भी अद्भुत हैं महादेव जी, बहुत ही अद्भुत। हरिदास जी भी देखो कितने अद्भुत, और शुभम भी बहुत अच्छा बच्चा है। ये बात माननी पड़ेगी। करण के लिए वो खोल दो, ऐसे ये बच्चा हमारा कैदियों की तरह बैठा है। खोलो, ऋषिकेश के हाथ आ जाएंगे। तो ये बात है पक्की, हम जो कुछ करते हैं मन से करेंगे तो मानसी सेवा बनेगी। परम सेवा तो वही है। तो शरीर से बोझ मार के सेवा करना, कितने टाइम से ये कुछ है। श्यामा बाबा है, श्यामा चरण प्रभु है, हमारे कृष्ण प्रिय प्रभु हैं। ये लोग कितने समय से सेवा करते आ रहे हैं। रजाइयों का लोभ छोड़ छोड़ के, ये रो रो के नहीं आए, बड़े मन से इन्होंने भगवान की शारीरिक सेवा की। मंदिर में आके मंदिर में सेवा करना, ये आइए आइए आइए। तो ये साधारण बात नहीं है। तो तनुजा सेवा, आप कुछ भी तन से सेवा करते हैं। मैं कह रहा हूं, हमारी सेवा कितनी देर की होती है? भगवान के सामने शालिग्राम जी की सेवा की तो बस शालिग्राम जी को स्नान कराया, या फिर अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा है,
कोई मंदिर के आगे में थोड़ी सी आरती धूप बत्ती कर दी। वास्तविक में भगवान की सेवा का मात्र उतना स्वरूप नहीं है कि हम थोड़ी देर की आरती, थोड़ी देर का स्तोत्र, हम जो कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, वो 24 घंटे के अंदर जो हमने किया वो सारा भगवान की सेवा है। इस भाव से करेंगे तो आपका जीवन बड़ा सुंदर रहेगा भैया। आप ये भाव रखें कि नौकरी भी अपने बॉस की करते हैं, सब बताएं, भगवान की सेवा मान के करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा करते हैं, ये बात अगर हम मान लें तो फिर भगवान से जुड़ जाएगी हमारी हर क्रिया। भगवान कहते हैं यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषम मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो भी करता है, जो भी नहाता है, नहाना तक भी, ये सारी चीजें यदश्नासि यद करोषि यद तपस्यसि, ये सारी चीजें भगवान कहते हैं मेरे को मदर्पण करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ बुद्धि से करें तो फिर ये भगवान की सेवा है। कोई कहेगा बोझ मार के करोगे, बॉस की नौकरी करनी है, देखो आप ईमानदार एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, एक देश के असली राष्ट्रभक्त नहीं बनेंगे अगर आप सब चीजों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगे। तो आपके जीवन में योग कर्म सुकौशल, कर्म की कुशलता आएगी। हम सब अगर ऐसा करने लगे तो मदर्पण, भगवान से अर्पित बुद्धि से अगर काम करेंगे तो कमाल हो जाएगा। ये तनुजा सेवा है। वित्तजा सेवा को प्रमुख नहीं माना जाता। पैसों से जो सेवा की जाती है, पैसों से आप जो कमा के ला रहे हैं, वस्तुतः आप सारी सेवा के लिए कमा रहे हैं। जीव बना ही सेवा के लिए, घर वालों के लिए करेगा तो घर वालों की सेवा ही तो हुई। हमारे यहाँ ऐसे सेवा का नाम दिया गया, माता पिता की, अपने बालकों तक की भी सेवा ही करता है। बस मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। वित्तजा सेवा, मानसी कृष्ण सेवा सदा कार्य। अब कृष्ण सेवा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं मैं। देखो लोग गौशाला के अंदर में एक हिस्सा देते हैं, जिसकी जितनी मोटी कमाई उस हिसाब से वो हिस्सा देता है। वास्तव में उस हिसाब से कोई हिस्सा देता भी नहीं है। शास्त्र में 10% तो कहा सीधे खरे खरे खर्च करो धर्मादे के लिए, धर्म के कार्यों में। तो 1 करोड़ का 10 लाख रुपए तो शायद कोई नहीं देता होगा प्रभु जी, कमाता हुआ जो आदमी देता है क्या है? देने वाले देते होंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने टाइम के हमारे बनिए हमारे इधर के ध्यान में आते हैं। मैं वैश्य लोग ऐसे होते थे, एक गुल्लक बना के रखते थे, उसमें इतने प्रतिशत डाल के रख देते थे कि ये हमारा नहीं है। और हमें भी ऐसे मिले ऐसे वैश्य, जिनके परिवार की वित्तीय स्थिति बड़ी खराब हो गई, और जब नारदी निकुंज का मंदिर बना तो उन्होंने वो जो पैसा रखा था वो यूज नहीं किया उन्होंने। बेटा वित्त तो बहिर्प्राण है, आदमी की दूसरी जान है ना उसकी पॉकेट में रहती है। पैसा परमेश्वर के समान प्यारा लगता है, आदमी का पूरा जीवन पैसों को लेके फोकस रहता है। पैसा बहुत कीमती है, आपके जीवन की बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन याद रखिएगा पैसा भी एक साधन है, आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तो 10%
मतलब 10,000 कमाने वाले का 10% कितना हुआ भैया? 1,000 रुपया। 10,000 कमाने वाला 1,000। आप जानते हैं, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, मैंने 6-7 हजार कमाने वालों को भी देखा है जो इतना खर्च कर देते हैं। वो व्यक्ति पैसों से अमीर नहीं होता है, उसकी बुद्धि होती है, उसमें उसकी एक नीयत होती है। कई लोग आध्यात्मिक रूप से कॉन्शियस होने के बाद में भी पैसों के लिए बड़े चिंचड़ होते हैं, बड़ा मतलब हाथ इतने कर कसर से रखते, एकदम कृपण होते हैं बहुत ज्यादा। एक भी वृत्ति को कस के पकड़ा हमने, जब तक कि नहीं हम उसे छोड़ देंगे तब तक हम वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। छोड़ना हमें एक आदत होती है। एक आदमी था और उसे पता लगा भागवत जी पे उसे, और सब लोग आखिरी दिन है तो सब चढ़ा रहे हैं रुपए पैसा, तो वो भी नंबर में जब इतने लोगों ने कहा भाई साहब आप भी लग जाइए, तो आज भागवत जी के ऊपर में और कुछ दान दक्षिणा दे के आएंगे। तो उसने 1 रुपए चढ़ाने के लिए लिया, तो 1 रुपए को कस के पकड़ लिया, इतना कस के पकड़ा, और जब तक श्रोता जो वक्ता जी के पास पहुंचना था तब तक वो 1 रुपए को इतना कस के पकड़ा हुआ था कि हाथ में पसीना आ गया। तो जब वो देने लगे तो उन्होंने कहा अरे यार तू भी मेरे वियोग में रो रहा है, चल छोड़, काल करते नहीं देंगे। चले गए। वो 1 रुपया भी रो रहा नहीं था, धन के मालिक नहीं। हम बहुत जब हमने नाट्य निकुंज की शुरुआत की थी उस समय ये पॉलिसी रखी कि जो भी कुछ करेंगे बाहर वालों के बलबूते पे नहीं करेंगे। प्रोग्राम्स भी करेंगे तो सबको इस एरिया में दूर दूर तक पता है कि कहीं जाके पर्चियां नहीं काटी जाती, कहीं रसीदें नहीं काटी जाती, और प्रोग्राम होते हैं बड़े से बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। हम 10-11 ही लोग थे। उस समय से एक वृत्ति हमने ये चाही मन में कि स्वावलंबी हो, संस्था जो भी हो वो स्वावलंबी हो। उस समय जो प्रोग्राम्स किए जाते थे इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते थे उस समय के हिसाब से। हम लोगों का नेटवर्क भी बड़ा नहीं था, अब तो अपने लोगों से बहुत लोग जुड़े हैं, और भगवान की कृपा से कई परिवार ऐसे जुड़े हैं हमसे। अगर हम बताएं ना परिवार ग्रस्त से, देखिए परिवार है मनीष प्रभु का, प्रेम प्रभु का, ये परिवार तो इन्हें 2-3 वर्षों में जुड़े। अब हमारे बच्चों के परिवार बन गए, मतलब उनके ब्याह हो गए, नौकरियां लग गई, अब संस्था और स्वावलंबी हो गई। आप नहीं मानेंगे, इस क्षेत्र के अंदर में, इस छोटे से मंदिर के अंदर में हम लोग 60, 70, 80 हजार रुपए महीने तक हमारे खर्च हो जाते हैं। जिस मंदिर का बिजली का बिल 16, 17, 18 हजार रुपए तक। अगर हम भगवान की सेवाओं की बात करें तो अगर हम एक फूल माला वाले के पास जाते हैं, जहाँ विवेक विहार से हम मंगाते हैं, तो फूल माला वाले महीने के 17, 18 हजार की मालाएं देते हैं। आप जो मालाएं कहते हैं ना, ठाकुर जी की जो कल फैशनेबल माला पहन रखी थी, ऐसी माला जो मोतियों की नॉर्मली जैसे आती रहती है सप्ताह में, अगर माला हम लेने जाते हैं त्योहार के दिन तो एक एक माला 1200, 1500 रुपए की आती है। वो माला एक एक माला 1500 रुपए की, और वो ठाकुर जी एक दिन ही धारण करते हैं। गर्मियों में 2 बार मालाएं पहनते हैं। लेकिन आप बताएं, जब हमने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा होगी, भगवान लक्ष्मीपति हैं, किसी के बलबूते से ये नहीं सोचा था कि भगवान इतना। सुदर्शन सिंह चक्र जी को एक सज्जन अपना कार्ड देते थे बार बार, तो सेठ जी ने कहा मेरे कन्हैया ने लक्ष्मी जी को तलाक नहीं दे दिया जो मैं तुम्हारा कार्ड लूं, मुझे तुम्हारे कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। योसु विश्वम्भरो देवो स भक्तानां किमुपेक्षते। जब हमने ये सोचा, देखो बेटा ये नियत बड़ी करने की बात है।
नारदी निकुंज पहला ऐसा मंदिर है, आप नहीं मानेंगे, किसी के घर में किसी की बहन का ब्याह है, किसी बच्चे के, यहाँ पे उनकी सिस्टर का ब्याह, हमें पता है कि उनके यहाँ पैसों का अभाव है, तो रातों रात भक्त पैसे इकट्ठे करके उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अब ये 1,00,000 1,50,000 रुपए अचानक हम कहाँ से लाके देंगे, जाके उनके घर पे जाके दे आए। किसी घर में अचानक आपदा आई, यहाँ पे वो लोग भी बैठे होंगे, मेरे को उनको उनके घर में मुसीबत है, पता है कि कल ही उन्हें 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, कल आज रात्रि में बात है, कल सुबह तक रात्रि में मैसेज देके भक्तों ने आपस में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई धन्ना सेठ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, लेकिन वास्तव में इन बच्चों की हमने चाहा कि नियत बढ़े। कई केसेस में अगर हमें ऐसे नजर आता है कि इनमें अभी ये बुद्धि डेवलप नहीं हुई और ये कृपण है, तो हम ये भविष्य के लिए आशा रखते हैं कि यहाँ रहेंगे तो कृपण तो रह नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो ये एक सोच होती है, बचपन से पैसे का महत्व देते देते एक बच्चा मुझे कहा करता था, जब मैं अमुक एन तेन बन जाऊंगा ना तो 1,00,000-2 लाख रुपए तो मैं यूं ही कर दूंगा। भगवान की कृपा से जब वो बच्चा कुछ बन भी गया तब भी वो बहुत कृपण हो गया। अब वो 1,50,000 रुपए की बात मैं याद दिलाऊं, बेटा तूने मुझे ये बात कही थी, ये कहने की बात नहीं, ये तो उसकी स्मृति की बात है, उसे स्वयं समझनी पड़ेगी। उसके सारे साथी अगर ऐसा करते हैं फिर वो कभी से बोझ नहीं लगेगा, जीवन में कभी भी कुछ भी करेगा। छोटी छोटी बातें बताते हैं आपको, यहाँ पे हम एक पद्धति से बढ़े हैं। अगर हमें लगता है ना मनी रेज करने के लिए, हम कई प्रोग्राम्स हमने किए, हम तो प्रोग्राम्स करते रहते थे, जाते रहते थे, पर एक भी प्रोग्राम के लिए कभी हम लोगों ने पैसा लेना भी पसंद नहीं किया। एक फैमिली में एक जगह गया, हमने एक प्रोग्राम किया तो उन्होंने हमें 1 लाख रुपए उनके पास में इकट्ठा था, तो उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए हमने ठाकुर जी के लिए रखा हुआ है, ये आप रख लीजिए। मैंने कहा अभी तो हमारे को कोई आवश्यकता भी नहीं है और हमारा खर्चा भी उतना नहीं है, उस समय हमारा कोई मंदिर था नहीं, स्थान था अपना, तो ठाकुर जी का खर्चा नहीं होता था। जब मंदिर के लिए भी हमने प्रस्ताव किया तो यहाँ पे दान पेटी वगैरह कुछ लगाई नहीं। लोग सोचते हैं कि मंदिर में रोज लोग आते तो चढ़ावा चढ़ता होगा, हमारे यहाँ 10 रुपए का भी चढ़ावा नहीं आता है। मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कह रहा हूँ। और क्योंकि चढ़ावा हमने सोचा ही नहीं था, और चढ़ावे वाले मंदिरों में उतना खर्चा नहीं हो पाता, उतना खर्चा इस छोटे से मंदिर में हो जाता है। मैंने बताया ना 18 दूनी 36,000 रुपए तो ऐसे ही, फिर ठाकुर जी का 4-5 समय का भोग वगैरह की सारी सेवा, राग भोग की ठाकुर जी की सारी सेवा। यहाँ कोई महात्मा आ जाते हैं ना तो हम उनको लिफाफा दिए बिना भेजते नहीं है। कोई पंडित आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भी दूर से कोई अतिथि आए तो वो प्रसाद वो यहाँ लेंगे। आए दिन प्रसाद होता है, आए दिन हम लोग इस तरीके की व्यवस्था रखते हैं। किसी संस्था के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस कार्यक्रम में नारदी निकुंज की तरफ से योगदान हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज सोच के रखते हैं। अब आप बताओ, अगर इन बालकों की ये वृत्ति नहीं होती, दान के टॉपिक पे तो हम कभी बोलते ही नहीं, कभी डर के मारे लगे लोगों को कि इन्हें दान चाहिए। हमें दान चाहिए नहीं, ना हम दान लेने वाले ब्राह्मण हैं, ना हमारा दान लेने का अधिकार है। देखो मैं जाति से ब्राह्मण हूं लेकिन मैं दान लेता नहीं कभी भी। एक बात बताएं, क्योंकि मैं खुद कमाने वाला और खुद अपनी वृत्ति पे रहा, इसलिए मन के अंदर में कभी ये बात नहीं आई कि हम दान लें। और यहाँ जो कुछ आता है, यहाँ जो हम करते हैं वो दान नहीं करते, हम अपने कन्हैया की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए। हमारे ठाकुर जी, हम उत्सव में चाहते हैं हमारे ठाकुर जी 60-60 हजार की ड्रेस पहने, तो हम लेने जाते हैं तो हम महंगी से महंगी ड्रेस देख के आते हैं। कोई भी नॉर्मल ड्रेसेस तो फिर भी 10-12 हजार तक में बन जाती, शायद बता जी कितने में बनती है, 15-16 हजार में नॉर्मल ड्रेसेस बनती है। पर जब अच्छी ड्रेसेस करीने के पूरे काम हुई जरी की जब लेके आते हैं तो 60-60 हजार, ये कह रहे हैं इतने महंगे महंगे रेट होते हैं उस समय। अब तो इस्कॉन के कारण ड्रेसेस देखिए 1.5 लाख की ड्रेसेस है, 2-2 लाख की ड्रेसेस है। अब ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी को पोशाक वही पहननी है जो अच्छी लगेगी।
हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि कभी ऐसे कमी नहीं महसूस होने देंगे। हमारे ठाकुर जी, हमारे बीच ठाकुर जी ने कहा तुम हमें क्या कमी नहीं महसूस होने दोगे, हम तुम्हें कमी नहीं महसूस होने देंगे। मंदिर में 365 दिन पार्टी होती है हमारा मंदिर। अभी कल परसों फुल प्रसाद हुआ, आए दिन तो फुल प्रसाद होता है, और प्रसाद में भी भंडारे की तरह पूरी सब्जी नहीं, शाही पनीर, दाल मखनी, ये इतनी सारी चीजें पार्टीज की तरह। ये मिठाई बनेगी, गुलाब जामुन बनेंगे, ये बनेंगे, आए दिन इस तरीके का प्रसाद होना। और 365 दिन आज बर्गर आ रहे भैया, आज समोसे आ रहे। क्या हमारे भक्त तो सब पूरे धापे हुए, धापा हुआ जैसे होता है, किसी का मन करता है यार पार्टी दे रहा है क्या, पार्टी दे रहा है क्या। हमारा कन्हैया रोज पार्टी देते, क्यों, रोज तो बर्थडे होता है। आज किसी का जन्मदिन, कल किसी का जन्मदिन, कोई ना कोई दिन जन्मदिन ऐसा चलता रहता है कि नहीं चलता रहता। इतने जुड़े हुए। अब हम सोचते थे बड़े बड़े मंदिरों में गए जहां 500 करोड़, हजार 1500 करोड़ देने में चिरंजी दाना भी नहीं देते। देखो भगवान के प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी प्रसाद हो, कोई भी चीज हो। हमारे शाम के समय आ जाओ तो यहाँ फल का प्रसाद मिलेगा, शाम को रोज फल का प्रसाद मिलता है, रात में कोई और प्रसाद मिलेगा, सुबह मंगला में भी आ जाओगे तो मंगला में भी आपको प्रसाद तो देके भेजेंगे। ठाकुर जी का लड्डू प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं, तो वो भी गोंद के अच्छे लड्डू होते हैं, बहुत स्वादिष्ट माँ बनाती है, ठाकुर जी की माँ ही बनाती है। तो भैया ये बात आप बताइए, अगर वित्तजा सेवा भी मन से ना की जाए ना, तो फिर उस सेवा को मानसी सेवा नहीं बोलेंगे। तनुजा सेवा, शरीर से जो सेवा कर रहे, सुबह 4 बजे जो बच्चे आके पहुंचा झाड़ू लगा जाते हैं, सारा काम कर जाते हैं। बरसों से हमने नहीं कहा, आप अचंभा मानेंगे, हमने आज तक किसी जने को ये नहीं कहा झाड़ू लगानी चाहिए कि पोंछा लगाना चाहिए। कोई भी सीनियर भक्त लेके खड़ा होता है, दूसरा जना उसके हाथ से झाड़ू ले लेगा, मैं कर देता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ 3, 4, 5 बालक ऐसे बालक हैं, ये तीनों में सब। मैंने एक बार कृष्ण प्रिय प्रभु के चरणों को देखा, तो उनके अंदर इतनी बेवाई थी, इतनी ज्यादा। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा वाह भाई भाई, ये तो ठाकुर जी का, मेरे को लगता है कोई इसको प्रसाद मिला। जीवन में कोई बहुत कभी जीवन के ऐसे कष्ट आने वाले होंगे, जैसे हाथ में रेखाएं होती है, चरणों में भी रेखाएं होती है, तो पता नहीं कौन कौन सी रेखाएं ठाकुर जी ने बदल दी हूँ, मिटा दी हूँ। पर भगवत सेवा के भाव से करने से ना एक मोटिवेशन रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड आदमी रहता है। बहुत बड़ी बात आप लोगों से ये बात है मेरी, मैं कह रहा हूँ कि भज धातु से भजन बनता है। भज धातु का मतलब होता है सेवा। और मैं कह रहा हूँ, हम लोगों को लगता है कि मंदिर की सेवा भगवान की सेवा है। हम यहाँ पे एक अधूरे अंश में बात समझे। अगर आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, अगर आपका उसमें फेल्योर है, तो भगवत सेवा आपकी सिद्ध नहीं होगी। मैं सच बताता हूँ, एक नरोत्तम ब्राह्मण की शास्त्र में कथा आती है, हमने बताया, देखो हमेशा वो बात कहनी चाहिए जो सच्ची हो, ठीक हो। हम आपको बताते हैं कि नरोत्तम ब्राह्मण की माँ रोती थी, और वो ब्राह्मण ने इतनी तपस्या की, और एक दिन भगवान भी प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि जाओ अपनी माँ के पास में, तुम्हारी माँ तुम्हारी स्मृति में रोती है, तुम अपनी माँ को रुलाने के लिए तुम्हारा जन्म थोड़ी हुआ है। वास्तव में एक बात बताएं, बहुत भजन करने वाले भक्त साधक अपने माता पिता का त्याग करके भी इस मार्ग पे गए, ये पद्धति भी है। लेकिन भगवान की वस्तुतः ये परिव्राजक कितने होंगे, साधु कितने होंगे, सन्यासी कितने होंगे। मैं कह रहा हूं कि लाखों में अगर बोलेंगे तो 4-5 लोग साधु या सन्यासी के मार्ग पे चलते हैं भैया, सही तरीके से विरक्त जिन्होंने छोड़ा। वरना तो घर छोड़ा, आश्रम बना लिया, और बच्चे छोड़े, चेले बना लिए। वो बता रहे थे ना बाबा जी उस दिन, प्रैक्टिकल कर लो बोल रहे थे ना। ऐसे नहीं, जिन्होंने सच में लाखों में कोई 4-5 ऐसे होंगे जिन्होंने विरक्त होके छोड़ा हो, संसार से जो उब के भागे, जिम्मेदारियों को छोड़ के भागे, उनका साधुपना भी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं, वास्तव में विरक्ति हो, तीव्र वैराग्य हो, तो संसार छोड़ के जाना भी, फिर तो सारे ऋण भगवान पूरा कर देते हैं। फिर उनकी मां, अब आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य अगर छोड़ के गए, जब उनको वैराग्य हुआ, शंकर भगवान के अवतार,
और जब उन्हें वैराग्य हो, अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे विरक्ति के पथ पे जाने की और आप अनुमति दो, तो माँ ने कहा नहीं बेटा, साधु नहीं बनने दूंगी। बहुत पुरानी बात है, मैंने बताया ना, लोग बहुत डरते हैं, हमारा लड़का चोर बन जाए, उचक्का बन जाए, पर साधु ना बन जाए। भैया हमारे मंदिर का तो खामखा बदनाम किया, तो वहां जाएगा बच्चा तो बाबा बन जाएगा। हमारे में से एक भी नहीं बना बाबा बनने से। मैं खुद नहीं बना भैया बाबा। मेरी माँ में मेरी बड़ी प्रीति है, मैं सच बताऊं तो मेरी माँ ने मैंने जब उन्हें कहा कि देखो मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे को नहीं करना है, मेरे छोटे भाइयों का कर दो। मेरी माँ जी बड़ा भजन करती है, तो उन्होंने मेरे को इतना समझाया जो दुनिया में कोई माँ नहीं समझा सकती। उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ये मार्ग बड़ा मुश्किल है और जीवन में कभी भी चरित्र पे दाग लग सकता है, कभी बुद्धि इधर उधर हो सकती है, तो युवा अवस्था बड़ी मुश्किल से निकलती है और वृद्धा अवस्था तक भी अपने चरित्र के ऊपर भरोसा ना होना, तो बिल्कुल इधर से निकल इस रास्ते पे जाने की सोच रहे हैं। मेरे पिताजी जरूर नाराज, बहुत कई दिनों तक नाराज रहते थे, बोलते थे उस समय, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भी देख लिया कि ये लड़का दृढ़ है। मैं बीमार भी, मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़, और मेरे बीमार भगवान ने किया, उस समय भगवान यही चाहते थे। पर ये बात बहुत बड़ी, पर मेरी माता जी ने ये बात कही, जो कुछ भी कर रहा हूं, भजन करना तो घर में रह के हमारे बीच में रहना। भाई सब, मेरे दोनों भाइयों का ब्याह हुआ, दोनों बहनों का ब्याह हुआ, सब चीज पूरे घर में सब लोग हैं, लेकिन मेरी माता जी ने कहा इस पूरे परिवार में ही रहना, यही भजन करना, साधु मत बनना, सन्यासी मत बनना। सन्यास, भगवान का भजन ही सन्यास है। वो खुद इतना भजन करती है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि घर में रह के भगवान का भजन हो सकता है। मेरी जैसी स्थिति या स्वास्थ्य की गड़बड़ सबके साथ होती ही नहीं है। मैं वास्तव में भी मतलब मेरा यह आग्रह रहता है कि विवाह करके भगवान का भजन आराम से अच्छे से होता है। सच बता रहा हूं मैं, विवाह ना करके भजन नहीं होता है, वो भी बहुत अच्छा भजन होता है, ऐसी बात है, लेकिन भजन करने में आपके माता पिता का सुख भी पूरा हो जाएगा। अगर आप ब्याह कर लेंगे तो आपके माता पिता को भी सुख मिलेगा। अधिकांश लोग ब्याह ना करने के लिए जो कहते हैं, वो डरते हैं परिवार की जिम्मेदारियों से, भागते हैं जबरदस्ती, इस कारण से मना करते हैं। अगर तीव्र वैराग्य हो तो फिर आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो भगवान शंकराचार्य में तीव्र वैराग्य था। अपनी माँ से कहा माँ मुझे अनुमति दो, माँ ने कहा मैं अनुमति नहीं दूंगी सन्यास की। और उसके बाद में माँ ने, और एक दिन शंकराचार्य भगवान स्नान करने गए, माया से मगरमच्छ को प्रकट किया, उस मगरमच्छ ने कस के खींच लिया, कहते हुए कहने लगे माँ अगर तुम मुझे सन्यास के लिए अनुमति दे दो तो मैं इस मगरमच्छ से छूट सकता हूँ, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे ले जाएगा। अब माँ के सामने बेटा मर रहा हो, तो माँ ने कहा बेटा चाहे तू सन्यासी हो जा, लेकिन तू मरना मत। तो उन्होंने तुरंत और मगरमच्छ को तिरोहित कर दिया। और शंकराचार्य भगवान ने माँ से कहा माँ आपने अनुमति दे दी, आपकी अनुमति के बिना मैं सन्यासी नहीं बन सकता था, कोई भी एक बात बताओ। तो उन्होंने कहा कोई भी एक बात बताओ जो मैं आपकी इच्छा के अनुरूप पूरी करूं। तो माँ ने कहा बेटा मैं जब जाऊं तो उस समय मैं दुनिया में कहीं भी हूं और तुम दुनिया में कहीं भी हो, तो अंत काल में मेरे पास आ जाना जब मेरे प्राण निकले। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा ठीक है। और शंकराचार्य भगवान जब उनकी माता जी का अंतिम समय आया तो आकाश मार्ग से अपनी माँ के पास में गए और माँ से कहा माँ तुम बताओ तुम्हारी मुझसे कोई इच्छा है क्या। तो उन्होंने बोले बेटा तुम बहुत बड़े सन्यासी हो, साधु हो और बहुत बड़े संत हो, भक्त हो, तो मेरे लिए आज ये काम करो, मेरी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की। तो उन्होंने बोला कौन से भगवान के दर्शन करना चाहती हो। तो उन्होंने कहा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के मुझे दर्शन करने। तब भगवान शंकराचार्य ने स्तुति की भगवान की। कौन सी स्तुति थी? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् इंदिरा मंदिरं चेतसा सुन्दरम् राधिके राधिकं द्रौपदी रक्षकं राधिके राधिकं द्रौपदी रक्षकं कृष्ण दामोदरं वासुदेव। भगवान गरुड़ पे भगवान आके प्रकट हुए और शंकराचार्य जी की मां को दर्शन दिया और उन्हें भगवत धाम लेके गए। ये एक विरक्त बच्चे का लोग डर जाते हैं, अरे ये मुझे तो मेरे घर वालों ने बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने ज्यादा समझाया, माता पिता से ज्यादा मेरे एक चाचा मिले मुझे, उन्होंने कहा जमीन फट गई आज तो मेरी गर्दन झुक गई इस लड़के को ऐसा देख के। तो मैंने कहा मन में कोई किसी लड़की को लेके भाग जाए, परिवार के मुंह पे कालिक पोत जाए, ऐसा कोई गलत काम कर जाए तो अब कहना चाहिए जमीन में सर धस गया और इतनी बात इतना उन्होंने तो उन्हें इतना बुरा लगा मुझे माला जपते हुए देख के। उन्होंने कहा ये माला जप रहे हैं, इस उम्र में माला जप रहे हैं, ये कोई माला जपने की उम्र है। और मुझे अभी भी याद है तो मेरे सगे चाचा, वो तो मेरे चचेरे चाचा थे, वो सगे चाचा वो आके बीच में बोले भाई ऐसा क्या काम कर दिया भाई जिससे गर्दन इतनी झुक गई है, भाई क्या गलत काम कर दिया बताओ, इसमें गलत क्या है? अरे माला कर रहे हैं हम नहीं करते, ये करता है करने दो ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो खुद तो नहीं जपते माला, और भगवान ने कहा अगर कोई स्वयं माला न जप पाए नाम युक्तांजनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः याति परमं स्थानं विष्णु न संमोदते। जो नाम जपते हुए लोगों को देख के खुश होता है, बड़े बेचारा भगत है, बहुत अच्छा है, यार ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कोई भक्ति करते हुए व्यक्ति को देख के खुश हो जाता है ना, तो भगवान कहते हैं उसे भी भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन वो भी भगवान के उसी धाम में पहुंच के मजे करता है, उसी जगह पहुंच जाता है जहां भगवान के भक्त पहुंचते हैं, भगवान उसको भी मिलते हैं, उस व्यक्ति के पे ऊपर भी कृपा करते हैं जो भगवान के भक्तों को देख के प्रसन्न होता है। स्निग्धो भवति यो नरः, ये सबसे सस्ता सौदा है भगवान को प्रसन्न करने का, सबसे सीधा तरीका। भक्ति करके तो भगवान को सबने प्रसन्न किया, लेकिन भक्तों से प्रेम करके, भक्तों के साथ में स्निग्ध बुद्धि रखिए, ठीक है ना, ये वाली बात है बेटा। तो बस यही कहना था कि दोनों भजन के जो पद्धति है, चाहे विरक्त रह के भजन करो चाहे गृहस्थ रह के भजन करो, भगवान से जुड़ के रहना है अपने को, कभी कोई गलत फहमी नहीं पालनी। गलत फहमियां से मेरे कहने का मतलब है हम ऐसे बनेंगे तो एक दिन हम भक्ति करेंगे, एक दिन मैं सुधर जाऊंगा ना तब मैं बहुत अच्छी भक्ति करूंगा, तब मैं पहले सुधरूंगा और फिर मैं, अरे एक बात बोलो, एक बच्चा पानी में तैरने गया और उसको डुबकी सी लग गई 2-3, तो आज के बाद मैं कसम खाता हूँ पानी में तभी घुसूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा। अब कैसे रोड पे तैरना सीखेगा, कहाँ सीखेगा बताओ? तो तैरने के लिए पानी में घुसना पड़ेगा। तो ये गलत फहमी, भाई कोई ये सोचे एक दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन जाऊंगा और उस दिन मैं भगवान की भजन शुरू करूंगा, नहीं 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 नहीं। जहां पे हम हैं, किसी के बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ही वो भजन करे, वो बाबा ही है, पत्नी के साथ बाबा है। हमारे राधा रमन है ना, एक लौते लड़के थे, इनके मन में बड़ा फतूर था मैं बाबा बनूं मैं बाबा बनूं। जिन लोग कई ऐसे बच्चे मुझे मिले जो मुझे कहते हैं मुझे बाबा बनना है, मैंने उनका ब्याह करा दिया, और मैंने उनका ब्याह करा दिया, मैंने कहा तुम अपने पोतों के बाबा बनना। अब ये ऐसे अंगद जी है, ये हैं, और इन सबको बाबा, अच्छा ये लोग क्या है, ये किसी को उपदेश देंगे तो बाबा बनने का देंगे, पर मुझे कभी भी आप बोलता हुआ पाओगे ना, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में से निकला हूं ना जहां मैंने देखा इस संसार में लोगों के ब्याह कराना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मेरे को ऐसे इतनी मतलब आध्यात्मिक मार्ग में कई बार गलत चीजें सुनने को मिली
जिससे फिर लोगों की बहुत, इस मार्ग में चलने वालों की बहुत बदनामी होती है, बहुत बदनामी होती है। इसलिए बहुत ध्यान से रहना चाहिए। कभी भी बुद्धि हमारी कलुषित हो जाए, हमारी बुद्धि खराब हो जाए, इसलिए आवश्यक है अपने आप पे जिनको पूर्ण भरोसा है कि मैं अपने आप को साध के रख सकता हूँ, उनके लिए तो वो मार्ग चलने लायक है। बाकी हम सब लोगों के लिए तो यही सही है, अपने घर परिवार में रहो और भगवान का भजन करो, आनंद से रहो, माता पिता की सेवा करो और भगवान की प्रसन्नता के लिए माता पिता की सेवा करो। बोझ से ना करो कि हाय ये बुढ़े बुढ़िया तो हमारी छाती पे, अरे पापा आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। पापा आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। भाई बहुरा जी पूछ रहे पापा आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और बाद में बाहर निकल कहते हैं पता नहीं बुढ़ा कब कहेगा कि मैं ठीक हूँ, कब मैं बेकार हूँ, पता नहीं अमरावती का पट्टा लिखा के पड़ा है, मर भी नहीं रहा, एक कमरा और रोक रखा है। ऐसे अगर सोचते हैं तो वो बच्चे भी क्या, ये तो उन्होंने तो सब गड़बड़ कर रखा है। इसलिए भैया आप आनंद पूर्वक भगवान का भजन करें, भगवान से संबंध जोड़े, और शेष क्या होगा क्या नहीं होगा वो भगवान के हाथ में। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।